का इम्पोर्टेंट मार्केट एरिया है। वहाँ पे रात में करीब 9:15 बजे जब दुकान बंद करके एक ज्वेलर अपने घर जा रहे थे तो उन पे 2 लड़कों ने उनके साथ रॉबरी किया और उसमें उन्होंने वेपन भी फायर किया था और उनके पास जो एक ब्रीफकेस था वो छीन के ले गए थे। तो इसमें हमने रॉबरी का केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हमारे द्वारका ज़िले के जो ऑपरेशंस के टीम है उसमें स्पेशल स्टाफ अंडर इंस्पेक्टर नवीन और ATS अंडर इंस्पेक्टर कमलेश, ये टीम्स इस पे तुरंत काम करना शुरू किए। ये कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था जिसमें इनिशियली कोई भी क्लू अवेलेबल नहीं था। हमने सारे जो अपने टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस वाले मेथड्स हैं वो यूज़ करके और उस मार्केट में जो बाकी शॉप्स में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको भी हम वेरीफाई करने लगे। तो उसमें हमें एक ये लीड मिला कि इस ज्वेलरी शॉप के पास में एक कपड़े का दुकान है जिसमें एक व्यक्ति काम करता है जिसका कंडक्ट और बाकी सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस लग रहे थे। उस लीड को जब हमने फॉलो किया तो पता चला कि इस पूरा इंसिडेंट को कैसे अंजाम दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें विदिन 48 आवर्स हमने फर्स्ट आदमी को पकड़ लिया था, बट क्योंकि उसमें बाकी को अक्यूज पकड़ना बाकी रह रहा था तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ को पब्लिसाइज़ नहीं किया था। एक समर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी का रहने वाला है। उसको अपने गांव से हमने पकड़ा। वो यहाँ सामने एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वो इसको ऑब्ज़र्व करता था कि ये जो ज्वेलरी स्टोर के हैं वो रोज़ इस टाइम पे निकलते हैं और कौन सा रूट फॉलो करते हैं, और उसके मन में ये आया कि इनके पास काफ़ी कैश होता होगा जब ये जो दुकान बंद करके जाते हैं। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी रानी जो पास में दूसरे एक कपड़े की दुकान में काम करती थी। तो इन दोनों ने मिलके ये एक प्लान बनाया कि अगर हम इसको लूटे तो हो सकता है काफ़ी पैसे मिले। इनका अपना खुद का दुकान खोलने का एक प्लान था। तो ये दोनों मिलके जब एक कॉन्स्पिरेसी प्लान किए तो ये जो रोहित धामा और जोगिंदर अलियास काका, ये दोनों भी लोनी के पास कहीं रहने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्राइम्स में पहले से इन्वॉल्व रहे हैं। रोहित पे पहले के 17 मुकदमे हैं इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, NDPS, आर्म्स एक्ट, सारे यूपी के केसेस हैं। जोगिंदर पे भी कई सारे पास्ट इन्वॉल्वमेंट हैं। ये दोनों इस इंसिडेंट के पहले और बाद भी यूपी में कई सारे और वारदात किए हैं और वांटेड चल रहे थे। ये टोटल 5 केसेस में वांटेड थे जब ये गिरफ्तार किए गए। एक तो हमारा जो बिंदापुर वाला रॉबरी का केस था। बागपत में इन्होंने कई राउंड गोली एक व्यक्ति पे चलाया। 307 का केस वहाँ पे रजिस्टर्ड है बागपत थाने में। जयपुर में इन्होंने एक डकैती किया। वो जयपुर वाले डकैती में भी ये वांटेड चल रहे थे। और बाकी लोनी और बागपत के और भी टोटल इस तरह 5 केसेस इन दोनों जिसमें ये वांटेड चल रहे हैं। इनके पास से टोटल 3 वेपन बरामद किए गए हैं। 2 कंट्री मेड पिस्टल और एक सोफिस्टिकेटेड .30 कैलिबर वाला पिस्टल, जो कि वो वाला पिस्टल हमारे रॉबरी में यूज़ हुआ था। और ये कंट्री मेड पिस्टल उन्होंने बागपत में जो उन्होंने गांव में आपसी रंजिश में जिस पे गोली चलाया है उसमें यूज़ किया है। और इनसे कुछ सिल्वर ज्वेलरी भी रिकवर हुआ है। जो कुछ और बाकी मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ जो उस रॉब किए हुए बैग में था उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करके जो लोनी के पास एक नहर बहता है वहाँ उसमें उन्होंने डाल दिया है। उसका रिकवरी के एफर्ट किए गए थे बट वो रिकवर नहीं हो पाए। जो मोटरसाइकिल इन्होंने यूज़ किया था इस वारदात में वो भी लोनी से उन्होंने छीना था। उस मोटरसाइकिल को भी हमने रिकवर कर लिया है। तो इस तरह करके इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया गया है। और इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्लियरली अब एस्टैब्लिश हो गया है कि जो सामने के दुकान में काम करने वाला वर्कर उन्होंने ऑब्जर्व करके इस पूरे चीज़ को प्लान किया था और फिर इस वारदात को अंजाम दिया।